सो हेलो गाइस, क्विक सिस्टम डिज़ाइन की नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को कवर करने वाले हैं, दैट इज़ आइडेम्पोटेंसी इन द सिस्टम्स। तो ये जो टॉपिक है ना, ये तुम बहुत फ्रिक्वेंटली अपने सिस्टम डिज़ाइन के इंटरव्यूज़ में देखोगे और यूज़ करोगे। और इनको इस टाइप की चीज़ों को यूज़ करने से इंटरव्यूअर को एक अच्छा इंटरव्यू के दिमाग में एक अच्छा सा इंप्रेशन क्रिएट होता है कि हाँ, तुम्हें सिस्टम डिज़ाइन की काफ़ी अच्छे से नॉलेज है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं आइडेम्पोटेंसी द सिस्टम्स का मतलब होता क्या है। देखो, अगर बहुत ही सिंपल टर्म्स में मैं तुम्हें समझाऊँ तो ऐसा समझ लो, फॉर अ पर्टिकुलर फिनोमेना, अगर तुम्हारा क्लाइंट मल्टीपल और आई वुड से डुप्लीकेट एपीआई कॉल्स कर रहा है फॉर द सेम फिनोमेना, देन उस डुप्लीकेट एपीआई कॉल्स की वजह से हमारे सिस्टम्स में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। अब इसका क्या मतलब हुआ, तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल से समझते हैं। तो ये समझो कि मैंने यहाँ पे एक डिज़ाइन ड्रॉ किया हुआ है जो कि फूड डिलीवरी ऐप का डिज़ाइन है। ठीक है, अब इस फूड डिलीवरी ऐप में जैसे हमारा क्लाइंट है, हमारे क्लाइंट को ऑर्डर करना है फूड, तो वो एपीआई के थ्रू बैकएंड से कनेक्ट करेगा। ठीक है, बैकएंड के पास रिक्वेस्ट आएगी। अब यहाँ पे ये समझो कि बैकएंड में हमारे पास पेमेंट जो है वो पूरा प्रोसेस हो चुका है, एक्नॉलेजमेंट आ चुकी है, सक्सेसफुल पेमेंट की एवरीथिंग हो चुकी है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि हमारे डेटाबेस में अपडेट करना बाकी है। तो लेट्स सपोज हमने डेटाबेस में भी अपडेट कर दिया। अब जैसे ही हम लोगों ने डेटाबेस में अपडेट कर दिया, तो उसके बाद हम लोग कुछ असिंक कॉल्स कर रहे हैं। ठीक है, असिंक कॉल्स में हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ समय बाद राइडर असाइन कर रहे हैं कुछ मिनट्स बाद, और हम इनवॉइस क्रिएट कर रहे हैं, यूज़र को मेल कर रहे हैं, एसएमएस से नोटिफिकेशंस भेज रहे हैं, हम ऑडिट डेटाबेस में ऑडिट रख रहे हैं डेटा का, और हम मल्टीपल नोटिफिकेशंस जैसे कि मैंने बताया ईमेल या फिर एसएमएस, वो सारी चीज़ें भी हम लोग भेज रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ असिंक कॉल्स हो गई। अब एक चीज़ समझो कि जब हमने डेटाबेस में कॉल कर दिया था, एंड असिंक कॉल के लिए तो हमने कोई भी एसक्यूएस या फिर काफका जो भी स्पेसिफिक यूज़ केस है वो यूज़ कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन उसके बाद जब हम रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहे थे, तो सिंस इट्स अ नेटवर्क कॉल, राइट, मानो ये नेटवर्क इनपुट आउटपुट कॉल किसी तरीके से डिस्कनेक्ट हो जाती है फॉर एनी एरर, फॉर एनी फॉल्ट। ठीक है, कुछ भी ऐसा हो जाता है। अब क्लाइंट के पास तो यार रिस्पॉन्स आया नहीं है ना सर्टेन टाइम तक, तो क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट बोलेगा कि हे, रीट्राई करते हैं रिक्वेस्ट को, है ना, रिक्वेस्ट को रीट्राई करते हैं। अब तुम्हारा पेमेंट तो कंप्लीट हो चुका था ना, फॉर द सेम रिक्वेस्ट तुम्हारा पेमेंट कंप्लीट हो चुका था। तो थिंग बस तुम्हारे डेटाबेस में अपडेट होने के बाद रिस्पॉन्स आया नहीं क्लाइंट को। ठीक है, तो क्लाइंट वापस से रीट्राई करेगा तो अब एक नया ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा, है ना। नया ऑर्डर क्रिएट होगा तो डेटाबेस में नई एंट्री आएगी, फॉर द सेम रिक्वेस्ट के लिए डेटाबेस में नई एंट्री आ जाएगी, है ना। फिर वापस से सेम राइडर असाइन हो जाएगा। तो अब तुम सोचो कि फॉर अ सिंगल ऑर्डर में क्लाइंट ने क्या किया, मल्टीपल रिक्वेस्ट क्रिएट करी, है ना। और उन मल्टीपल रिक्वेस्ट क्रिएट करने की वजह से क्या हुआ कि तुमने सिंगल पेमेंट पे मल्टीपल फूड ऑर्डर्स कर दिए, यानी तुमने काफ़ी सारे फूड्स फ्री में ही ऑर्डर कर दिया, है ना। तो ये प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए, है ना। तो देखो, अगर हम आइडेम्पोटेंसी के बारे में बात ना करें तो तुम्हारे दिमाग में सबसे स्मॉल से स्मॉल थिंग क्या आती है कि हे, एक काम करते हैं, क्या हो अगर मैं कोई ऐसा इफ़ या एल्स ब्लॉक का चेक लगा लूँ और चेक कर लूँ कि यार ये वाला काम ऑलरेडी हो चुका है या फिर नहीं हो चुका है ना। अगर ये काम ऑलरेडी हो चुका है तो मैं इसको वापस क्यों करूँगा डुप्लीकेट में, है ना। और अगर नहीं हुआ है तो मैं कर दूंगा, सिंपल। तो क्या ये कोई इफ़ एल्स के चेक से रिलेटेड वाली चीज़ है? एग्जैक्टली गाइस, इट इज़ वेरी वेरी सिमिलर टू दैट, बट इन अ वेरी सिस्टमेटिक वे। अब एक बात सोचो, ये हमारा नया डिज़ाइन है, इट्स अ वेरी वेरी हाई लेवल डिज़ाइन। ठीक है, इस नए डिज़ाइन में मैंने क्या करा, मैंने बोला यार डेटाबेस में आप अपडेट कर रहे हो और बाकी असिंक कॉल्स कर रहे हो, पेमेंट के टाइम सब कुछ करने से पहले एक चीज़ चेक करो यार कि क्या हमारा सिस्टम आइडेम्पोटेंट है या फिर नहीं। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखो, जब भी क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा ना, तो वो एक आइडेम्पोटेंसी की भी भेजेगा। अब ये आइडेम्पोटेंसी की बेस्ड अपॉन योर यूज केस कुछ भी हो सकती है। इट कुड बी एनी UUID, इट कुड बी मिक्सचर ऑफ क्लाइंट यूजर आईडी और लाइक यूजर आईडी और मे बी हिज यूजर नेम एंड एनीथिंग। ठीक है, तो ये बहुत ही यूनिक चीज़ होगी, राइट। अब क्लाइंट जब रिक्वेस्ट भेजेगा ना, तो क्लाइंट इस यूनिक यूजर आईडी जो कि हमारी आइडेम्पोटेंसी की है उसको भी भेजेगा। एंड सिमिलरली हम हमारे सिस्टम में मल्टीपल ऑर्डर्स क्रिएट करने से पहले चेक करेंगे कि क्या यार ये चीज़ ऑलरेडी प्रोसेस्ड हो चुकी है।
अगर ये चीज़ प्रोसेस्ड हो चुकी है तो इसको दोबारा करने का कोई मतलब ही नहीं है। सही बात है, एग्जैक्टली राइट। तो इन अ वेरी ब्रॉड एग्जैक्टली ये होती है आइडेम्पोटेंसी, है ना। अब यहाँ पे तुम यूज़ क्या कर सकते हो भाई ये चेक लगाने के लिए? भाई तुम बोल सकते हो कि यार मैं रेडिस यूज़ कर लेता हूँ, रेडिस में टेम्प्रेरी टाइम के लिए अपनी आइडेम्पोटेंसी की डाल देता हूँ एंड चेक कर लूँगा डेटाबेस में जाने से पहले कि यार ये ऑलरेडी हो चुका है फिर नहीं हुआ है ना। उसके बाद ही मैं अपने आगे के ऑपरेशंस करूँगा। और अगर ये चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है तो यहीं से रिस्पॉन्स रिटर्न कर दो कि यार आइडेम्पोटेंट है सिस्टम, ये चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, तो रिटर्न कर दो रिस्पॉन्स। सही है। तो आइडेम्पोटेंसी बस यही होती है कि हम ये चेक कर सकें कि फॉर द सेम फिनोमिना अगर क्लाइंट डुप्लीकेट रिक्वेस्ट भेज रहा है, क्लाइंट डुप्लीकेट रिक्वेस्ट क्यों भेजेगा? क्योंकि यार नेटवर्क आईओ कॉल है, डिसरप्ट हो चुकी है, तो क्लाइंट रीट्राई तो करेगा ना, राइट। तो अगर क्लाइंट डुप्लीकेट रिक्वेस्ट भेज रहा है फॉर द सेम फिनोमिना, तो इट्स अवर ड्यूटी टू चेक वेदर दैट रिक्वेस्ट हैज़ ऑलरेडी बीन प्रोसेस्ड और नॉट अर्लियर, है ना। और ये हम कैसे चेक करेंगे? सिंपल इफ एल्स ब्लॉक, या फिर इट्स जस्ट वेरी इफ एल्स ब्लॉक वाली चीज़ ही हो गई कि यार अगर ये चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है तो मैं क्यों करूँगा, नहीं हुई है तो कर लूँगा। और उसको चेक करने के लिए हम एक आइडेम्पोटेंसी की रख सकते हैं जो कि कुछ भी हो सकती है, डिपेंड्स अपॉन योर यूज़ केस। हम यूनिक यूज़र आईडी रख सकते हैं, है ना। हम मिक्सचर ऑफ एनी यूज़र आईडी एंड ऑर्डर आईडी एंड टाइम स्टैम्प कुछ भी मिला के रख सकते हैं। Okay, so yeah, that's all I wanted to talk about in this video. I hope you have understood about everything related to idempotency, है ना। तो मे बी अब तुम्हारे सिस्टम में अगर तुम बहुत ही रियल टाइम चीज़ें कर रहे हो तो तुम idempotency के बारे में भी सोच सकते हो। ओके देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।